हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एट दिस प्लेटफॉर्म। तो स्टार्ट करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैलकुलेशन के लिए। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में एसएससी के अंदर या फिर एसएससी 2017 मेंस में भी हमने देखा था कि काफ़ी सारी ऐसी वैल्यू सामने आई थी जहाँ पर हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स देखने के लिए मिले थे। 2019 के प्रीलिम्स पेपर ने आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो वैल्यूज़ थी वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स में आपको ऑप्शन नहीं दिए गए थे, उन्हें आपको कैलकुलेट कराया गया था डेसिमल वैल्यूज़ में। तो इन्हीं चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि हमारे सामने अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आ जाती है, स्क्वायर रूट वैल्यू आ जाती है, तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली वैल्यू है आपके सामने 12। हमें क्या करना होता है, अगर मुझे किसी भी स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालना हो जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, तो क्या करना होगा, मुझे देखना होगा कि इसके पास में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे कि मैं 12 की बात करूं तो ऑब्वियसली ये नियर बाई है किसके, आपके 16 के, जो कि 4 का स्क्वायर है। और इसी तरीके से अगर मैं इससे पीछे जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 9, जो कि आपका 3 का स्क्वायर है। अब दोनों ही वैल्यू से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं बात करूं 12 को लिखने की, तो इस 12 को आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 16 - 4। अगर मैं इससे आगे इसे कैलकुलेट कराऊंगा तो 16 की जो स्क्वायर रूट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4। माइनस करना होगा, माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद बचा के आपके पास ये 4 डिवाइड करना होगा इस वैल्यू के डबल से, यानी कि 8 से। 4/8 यानी कि हाफ हो गया, तो 4 में से जब आप 0.5 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3.5, और यही आपकी रूट 12 की वैल्यू भी होगी। अब देखिए, 9 से हम इसे कैसे कर सकते थे, मैं 12 को लिख सकता हूँ रूट वैल्यू 9 + 3। अब रूट वैल्यू 9 में आपको कितना मिलता है, 3 मिलता है। प्लस करना होगा किसको, 3 को। डिवाइड में क्या करना होगा, इस नंबर का डबल यानी कि 6। तो 3 + 0.5 आपको यहाँ से भी कितना मिलेगा, 3.5 ही मिलेगा, जो कि आपका रूट 12 का वैल्यू होगा। तो इस तरीके से हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम और कुछ यहाँ पर सवाल करेंगे। ये है आपके पास सामने 71 के करीब में आपका 84 आएगा, जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है 81। तो अगर मुझे 81 के टर्म में लिखना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 - 10। अगर 81 - 10 हो गया तो 81 आपको यहाँ से कितना देगा, 9 माइनस करना होगा 10, और डिवाइडेड बाई 9 का डबल कितना हो गया, 18। ये कितना आता है, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा आपका 5 टाइम्स, यानी कि अगर मैं 9 में से 0.5 घटा दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 8.5। इसी तरीके से अगर मैं 71 को इससे पीछे वाली परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू के टर्म में लिखूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 64 + 7। 64 + 7, यहाँ से 64 आपको कितना दे देगा, 8 दे देगा। प्लस आपके पास 7 बचा, और ये वाले नंबर के डबल से मुझे डिवाइड करना है, यानी कि 16 से। जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो लगभग कितना जाता है आपका, ये लगभग 5 बार ही जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा, जो कि आपको यहाँ से वैल्यू कितना दे देगा, 8.5। तो सिंपल आपने यहाँ से बता दिया कि भाई रूट 71 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 8.5। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 46 आपके सामने है परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसके पास में कौन सा है, 49। मैं 49 - 3 से लिख सकता था। 49 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। -3 करना होगा, डिवाइड में करना होगा 7 का डबल यानी कि 4, 14। अब 3/14 की बात करूंगा तो ये लगभग कितना आता है, 0.2। अगर ये 0.2 आता है तो 7 में से 0.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6.8 आएगा। सेम अगर मैं इससे पहले जाता तो 36 आता। अब 46 को लिखना होगा तो 36 + 10 लिख सकता था। 36 आपको कितना देगा, 6 देगा। प्लस आपको करना होगा 10, इसका डबल करूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का अगर मैं ये करूंगा तो लगभग कितना जाएगा, 8 बार जाएगा, यानी कि 6.8 आपको यहाँ से भी मिलेगा। तो आपको ये पता चल गया कि अगर मेरे पास कभी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू आती हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके करीब में आने वाले परफेक्ट स्क्वायर्स के टर्म में उसे लिखता हूँ। जैसे कि मैंने 46 के करीब में 49 को लिखा कि 49 - 6 मुझे 46 देता है। उसके बाद 49 से बाहर निकल कर आएगा 7, माइनस करना होगा ये 3 वैल्यू, इसके डिवाइड में रखना होगा आपको इस नंबर का डबल। अब जो भी आपके सामने वैल्यू आएगी 1 डेसिमल तक, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका सेशन जो कि बेस था नॉन स्क्वायर रूट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने से रिलेटेड। अगर आपको ये सेशन फ़ायदेमंद लगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, जहाँ पर रेगुलर वीडियो लिंक्स और अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।